जय हिंद। तो आज बच्चों का पहला टेस्ट था, थोड़ा सा हम लोग फीडबैक लेते हैं, पेपर कैसा रहा बच्चों का। तो बच्चों, नीट 2026 में पेपर कैसा भी हो सकता है। इट में बी इजी, इट में बी टफ, इट में बी मॉडरेट, लेकिन कभी भी पेपर के लेवल से सिलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता। वो पेपर के बाद आप खुश हो जाते हो। जैसे पिछली बार 650 पे कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन इस बार हो सकता है 500 पे ही कॉलेज मिल जाए। ठीक है ना। तो हम लोग पेपर थोड़ा सा, हर पेपर कोई इजी बनाएंगे, कोई मॉडरेट बनाएंगे, कोई टफ बनाएंगे। क्लियर। और आज का पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था हमारे हिसाब से। ये बताओ, बायो में कितना सवाल सही होगा आज? सर एक्सपेक्टेशन तो पूरी है, बट फिर अरे नहीं, पूरी है? यस सर। सही बताओ। यस सर, मतलब अभी तक तो चेक करने पे तो कुछ नहीं मिला। क्या बात है, वेरी चेक गुड, अभी किया नहीं है सर। बहुत अच्छा। तुम भी 11th में हो, कैसा रहा पेपर? अच्छा था, बायो बहुत अच्छी थी। कर लिया था पेपर? हाँ आज रैपिड फायर किया था? हाँ किया था। फायदा मिला उससे? यस सर। सर लेक्चर भी लिए थे आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दोनों, उससे भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आए थे। हाँ ठीक है बेटा, बायो में तो चीज़ें बिल्कुल फिक्स है ना, बहुत ज़्यादा तो आना नहीं है। ठीक है, अब एक एक बच्चों से बात करते हैं कि पेपर दे के कैसा लगा। बताओ बेटा। मेरा नाम आरुषि सिंह है और 12th बी से, और पेपर अच्छा था। रैपिड फायर से मैंने रैपिड फायर किया था, उससे था। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा किया? फिजिक्स केमिस्ट्री रैपिड फायर किया था, और फिज़िक्स का काफ़ी हद तक रैपिड फायर से उससे लाभ मिला। हाँ कितना नंबर जोड़ रहे हो, कितने आ सकते हैं? सर अभी तो ये दिया अभी बेटा बिगनिंग है, अगर इस पेपर में आपके 300 प्लस भी आते हैं तो अच्छा नंबर है। ठीक है ना। मेरा नाम है लाडो यादव। पेपर बहुत अच्छा था, और बायो का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और फिज़िक्स थोड़ा सा मतलब उसका हाँ, लेकिन रैपिड फायर से बहुत अच्छा हुआ था। केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री भी अच्छा था। ठीक था। हाँ बैठे। कैसा लगा बेटा पेपर देके? पेपर बहुत अच्छा था। बायो का बहुत अच्छा गया मेरा, केमिस्ट्री का भी अच्छा गया, और फिजिक्स का थोड़ा बहुत अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया फिजिक्स का। हाँ, उत्कर्ष सर कुछ सवाल पूछना है? नहीं सर, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को एक पेपर या कुछ पेपरों के बेसिस पे जज ना करें। ओके सर। और प्रैक्टिस करते रहे, जो पढ़कर आए हैं उसके सवाल पूरे निकलने चाहिए, सबसे हाँ जरूरी है। हाँ। मेरा लक प्रैक्टिस था फिजिक्स में बस। और बेटा देखो, अभी शुरुआत है, और एक बात हम सबको बताएंगे, आज जाके आप लोग बेटा मिस्टेक बुक बना लेना कि कितने सवाल ऐसे थे जो एमआर में फिलिंग में गलती हो गई, कितने सवाल ऐसे थे जो आते हुए गलत हुए, कितने ऑप्शन से हुए। तो अपनी मिस्टेक बुक इंडिविजुअल जरूर बनाइएगा। सर मेरा नाम सादिका है, मैं 12th बी बैच से हूँ। बायो का पेपर काफ़ी अच्छा गया, और केमिस्ट्री का मॉडरेट था, फिज़िक्स का थोड़ा सा लेंदी लेंदी था। सर मेरा नाम है मानसी है। सर आई एम फ्रॉम 12th बी बैच। बायो का पेपर इजी था, और केमिस्ट्री का भी मॉडरेट था, बट फिज़िक्स वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट। फिज़िक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आगे के टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे? यस। तो सर मेरा नाम आसन है, M2 प्रो बैच से। आज का पेपर सर बहुत अच्छा था फिलहाल के, लेकिन बायोलॉजी को ज़्यादा अच्छा गया मेरा। केमिस्ट्री फिजिक्स सही अच्छा नहीं गया, क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट अभी है नहीं। कोर्स पूरा नहीं हुआ था। हाँ ठीक। लेकिन कोशिश हमारी है अगली बार अच्छा कोशिश करेंगे। अगली बार तो कोर्स हो ही जाएगा। अच्छा बताइए, टीचर जो क्लासेज में पढ़ा रहे ठीक लग रहा है? आई थिंक सर। कोई दिक्कत तो नहीं? परी? हेलो सर, माय नेम इज़ अक्षरा अग्निहोत्री। आई एम फ्रॉम M2 प्रो बैच। बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ सारे ही सही होंगे, एंड मैंने आपका सुबह रैपिड फायर भी अटेंड करा था। कुछ क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्टली आए थे। फिज़िक्स का भी मैंने रैपिड फायर जहाँ तक हमें पढ़ाया गया है वहाँ तक अटेंड करा था, तो 2-3 क्वेश्चन उसमें से भी डायरेक्टली आए थे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 400 इस पेपर में पूरा मेरे आ जाने चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो सर, मेरा नाम देव है, एंड आई एम फ्रॉम M1 कोर बैच। M1 कोर बैच। या सर, वो फिज़िक्स का थोड़ा सा टफ था, लेकिन केमिस्ट्री और बायो का ठीक लगा। हाँ, क्योंकि सिलेबस नहीं हो पाया था। ठीक है। 8 तारीख वाले में हो गए। हाँ, क्योंकि अभी बिगनिंग है थोड़ा सा, हाँ। इसलिए। अच्छा बेटा, एक चीज़ और है ना कि देखिए, पेपर के बाद अभी नंबर कितना भी आया हो, लेकिन पेपर के बाद सबके 720 हो सकते हैं। कैसे? जब आप पूरा याद कर लोगे तो पूरा हो ही गया ना, फिर क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट बच्चा। मेरा नाम विभा पटेल है, और मैं M1 कोर बैच से हूँ, और फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी था, और बायोलॉजी सबसे अच्छा था। सब बायोलॉजी लाइक काफ़ी कंसेप्चुअल था, और सारे सेक्शन मॉडरेट आए थे।
और जो क्लासेस में रिवाइज कराया था उससे ही क्वेश्चंस थे सारे, बायो में कितने सवाल सही होंगे? ऑलमोस्ट सारे शायद। सही होंगे। Yes. ओके। सर लाइक ओवरऑल पेपर मॉडरेट था और पर बायो काफ़ी अच्छी गई क्योंकि काफ़ी थॉरली रिवाइज करा हुआ था। और फिज़िक्स थोड़ी मॉडरेट थी, लाइक कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे और कुछ बेसिक भी थे। और केमिस्ट्री वैसे ट्रिकी थी पर मेरी अच्छी हुई। देखो बेटा, ऐसा है ना कि अगर आपको पेपर मॉडरेट लग रहा है तो इसका मतलब ये तैयारी आपकी अच्छी है, ठीक। और कभी भी देखिए, इस बार भी क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड पेपर देख के बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए। तो पेपर चाहे जैसा हो, आपको बिल्कुल अपना रिदम अच्छे से बना के रखना है, राइट। एक क्वेश्चन नहीं आया तो अपना छोड़ के आगे बढ़िए दूसरा सवाल। तो इस बार क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ दिया क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था पेपर ऐसा होगा। चलो बेटा नेक्स्ट। सो माई सेल्फ प्रियांशु यादव, मैं 12th A से हूँ सर। बायो का पेपर काफ़ी इजी था, क्विक रिविजन और रैपिड फायर से था। और केमिस्ट्री मॉडरेट थी, फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे। हेलो सर, मेरा नाम सलोनी है और मैं M3 बैच से हूँ। फिज़िक्स थोड़ी टफ गई है, केमिस्ट्री भी ओके गई है, पर बायो सही गई है। सर मेरा नाम असद है सर, मैं M1 कोर से हूँ। सर बायो तो बहुत अच्छी गई थी सर, फिज़िक्स में कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। और केमिस्ट्री भी हाँ ठीक ठाक गई थी। केमिस्ट्री लाइक ईजी लगी, केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट थी और फिजिक्स टाइम कंज्यूमिंग थी तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ा। 12th थे। अमृत अवस्थी फ्रॉम बैच 12 एंड बायो आसान था, जो केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था और जो फिजिक्स थी उसमें बेटा बहुत उम्मीद है अच्छा करता तुमको, ठीक है। थैंक यू तो सर। ये बताओ कि बायो में 90 सही है? एक्सपेक्टेशन तो है, अभी मुझको चेक करना है। ठीक है, गुड। सर मेरा नाम ठाकुर प्रभात है सर, M2 प्रो बैच से हूँ सर। बायोलॉजी ठीक थी, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री सर उतना तैयार नहीं कर पाया था। ठीक है। और बेटा 12th के बच्चों को बोल दें कि हम लोगों ने 11th से इसलिए शुरू किया है ताकि बाद में 11th का कोर्स आपका छूट जाता है, तो अभी थोड़ा इसको रिवाइज करते रहिए। मेरा नाम पलक पटेल है, मेरी बायो सही गई है। फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेबस में पूरा नहीं हुआ, M1 कोर बैच से हूँ। अच्छा। मेरा नाम सेजल साक है, मैं M6 बैच से हूँ। बायोलॉजी काफ़ी अच्छी थी पर केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा। M6 सारथी बैच हिंदी मीडियम, ठीक है। बायो हाँ बायो काफ़ी अच्छी। आज रैपिड फायर किया था? जैसा कम किया था, थोड़ा किया था। ये गलती मत करिए बेटा, जब भी टेस्ट होगा हम रैपिड फायर कराएंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ सर, मेरा नाम चंदन है और मैं M2 प्रो बैच से हूँ। सर बायो तो बहुत अच्छी गई है बट केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट, तो केमिस्ट्री मॉडरेट थी पर फिजिक्स मुझे उतनी खास अच्छी नहीं आ रही थी समझ। अच्छा ठीक है, तो आगे हम लोग मेहनत करेंगे, जो वीक है ओके सर। चलिए नेक्स्ट। सर माय नेम इज़ साक्षी कुशवाहा, बैच 12th A एंड बायो अच्छी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिजिक्स भी लाइक बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी बट मॉडरेट थी। वेरी गुड। स्टूडेंट बायो में जिन बच्चों के पूरे आएंगे उनको प्राइज देंगे अलग से। मेरा नाम कृतिका है और मैं M2 प्रो बैच से हूँ। और जो बायो का पेपर था वो काफ़ी इजी था और केमिस्ट्री मॉडरेट थी, काफ़ी क्वेश्चन जो सर ने तुम्हारे क्लास में। पापा भी उनसे पढ़ चुके हैं ना? जी सर। और जो केमिस्ट्री थी वो बहुत मॉडरेट थी एंड फिज़िक्स का पेपर हाँ थोड़ा लेंदी था, लाइक आई वाज सॉल्विंग इट इवन इन द लास्ट 10 मिनट्स बट इतना भी टफ नहीं था। आई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। मेरा नाम अनुष्का है और पेपर काफ़ी मॉडरेट था और बायो मेरी अच्छी गई है बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में थोड़ा लेस मार्क्स आ सकते हैं। सर मेरा नाम प्रियांशु है सर, बायो सर इजी थी, बाकी सर इजी थी? यस सर। और सर फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट सर, फिजिक्स सर केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी लेकिन फिजिक्स थोड़ा टाइम। आज वाक पे चलेंगे हम लोग। आधा तो लोग रास्ते में। सर मेरा नाम तनिष्क सर, मैं M1 प्रो बैच से हूँ सर। बायो बहुत सरल थी सर, फिर बायो के बाद फिजिक्स वो भी सरल थी सर, केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट थी। बायो कौन पढ़ा रहा है? सर बायो अविनाश सर और प्रतिभा मैम। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। फिजिक्स तो सर बहुत सरल लगने लगी यहाँ आके, पहले बहुत कठिन लगती थी। So my name is Ashish Gupta sir, I am from M2 Pro batch sir. Biology was easy sir, but chemistry and physics was moderate and our syllabus was also not complete. आज जाके आप लोग पूरा पेपर तैयार करेंगे ना? मिस्टेक बुक बनाएंगे? वेरी गुड। हाँ मेरा नाम सृष्टि अगीचा है, मैं 12th A बैच से हूँ और जो पेपर हाँ ठीक है, बात बताना थी मैं सेलेक्ट हो गई। जो पेपर का लेवल है वो बहुत मतलब मॉडरेट है, अच्छा पेपर था और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कंसेप्चुअल था और बायो
अच्छा था, बीच का था, ज़्यादा हाँ। कठिन नहीं था। तो मिश्रा सर को, शैलेंद्र सर को, सुरभि मैम को, बाकी सारे टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। बायो तो बहुत आसान था ही, और फिर जब आप जो आपने रैपिड फायर लिया था उसमें भी कई पॉइंट्स जो हमारे ऐसे क्लास में कवर नहीं हुए थे, क्योंकि अभी 11th में है, वो भी कवर हो गए थे, तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ था उसमें रैपिड फायर में। फिर केमिस्ट्री में काफ़ी जगह लूप होल से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्योंकि चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रैपिड फायर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो फिर वो भी हेल्प हुआ था। रैपिड फायर देखा था? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, और फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन थे सारे देखे हुए थे, या तो क्लास में करवाए थे, नहीं तो रैपिड फायर में। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं? यस सर। और कानपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और दोनों हमारे शिष्य हैं। यस हैं? यस सर। तो जितनी रैंक उन लोगों की आई थी अपने समय में, उससे तुम्हारी अच्छी रैंक आनी चाहिए। यस सर। बोल देंगे उन लोगों को? यस। हैं? ठीक है, वेरी गुड। बायो आसान थी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आसान थी? हाँ। सुरभि मैम करिए कुछ। अगली बार मैं कहें बच्चे आसान थे। हाँ, ये बात है। हाँ। Good evening, sir. My name is Shikhar Agarwal. I am from MT Light Batch. Bio was quite easy. Chemistry was Easy? Yes, sir. अबे भाई, फिर देखो अगला पेपर तुम अब। नहीं सर, देख ही आएगी जो हैं? होगा। देख लेंगे? हाँ। क्या बात है। Physics was quite moderate and chemistry was also quite फिजिक्स वाज ओनली मॉडरेट। मिस्टर सर, कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे? मेरे अराउंड 25 से ही हो जाएंगे। फिजिक्स में? हाँ। वेरी गुड। बायो में? बायो में 80। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का पता नहीं, अभी कुछ उतना मेरा टाइम नहीं बचा था। हाँ, लेकिन ऑल ओवर पेपर सही था, मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं था। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे तुम लोग नॉर्मल डेज में स्टडी करते हो और आज पेपर था, तो उस चक्कर में पढ़ाई ज़्यादा हुई कि नहीं आज? हुई ना? इसका मतलब टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं? वेरी गुड। हाँ सर, मेरा नाम सोनाक्षी और मैं 12th बैच से हूँ। सर, बायो बहुत इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिजिक्स थोड़ी टफ लगी, लेंदी क्वेश्चंस थे। तो मैं आद्या सिन्हा हूँ, 12th A बैच से। बायो आसान थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिजिक्स भी मॉडरेट थी। बायो आसान नहीं थी बेटा, बायो पिछले सालों के कंपेरिजन में अच्छा पेपर था, तो उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा था, राइट? अच्छा बच्चों, कितने बच्चे लोग इसी साल सेलेक्ट होना चाहते हो? तो मेरा आपसे एक कहना है, और मैंने आपको बोला बेटा कंपटीशन बहुत टफ नहीं है, अगर साल भर लग जाओगे। अच्छा ये तो पता ही है ना कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आना है। आंख है कि नहीं आपके पास? दिमाग है कि नहीं? एनसीईआरटी है कि नहीं? घर में लाइट है कि नहीं? तो समस्या कहाँ है भैया? ठीक, तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने अपना रिव्यू दिया, और उस रिव्यू के आधार पे हम लोग अपने को मॉडिफाई करेंगे, और अगला पेपर बायो का और थोड़ा सा लेंथी बनाएंगे, और थोड़ा सा टिपिकल बनाएंगे, है ना? और मुझे उम्मीद नहीं थी, जो बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स ईजी थी, इसका मतलब वो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और बायो में तो नंबर आने के बाद पता चलेगा, है ना? तो हम लोग की स्ट्रेटजी यही बनानी कि बायो में तो सवाल किसी कीमत पे गलत नहीं होने देगा, और अगर 500 प्लस में इस बार कॉलेज मिलने जा रहा है, तो जिन्होंने भी बायो में 340, 350 स्कोर किया, 330 स्कोर किया, 320 भी स्कोर किया, 310 भी किया, तो उनका काम बहुत आसान हो गया। तो बच्चों, ये पूरा 30 ओवर का मैच है। इस मैच में आपको ये अभी से डिसाइड करना है कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी छोड़नी है। और मिश्रा सर एग्री करेंगे हमारी बात से कि टाइम बहुत कम होता है, तो फिजिक्स में भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे जिसको सॉल्व करने में 1 मिनट ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि वहां नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पेपर 25 में भी ऐसे ही सवाल भी आए, लेकिन वो करने वाले। अच्छा, टॉप सर ने वैसे ही बताया। अब पेपर के ट्रेंड की बात बता रहे हैं बेटा, वो सभी का पेपर खराब हुआ, कुछ लोग तो कट ऑफ और लो बता रहे हैं कि एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि एक बैट्समैन की तरह हमको जाना है, पहले से डिसाइड करना है कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी छोड़नी है, और हम तो आपसे कहेंगे कि आप अपने हिसाब से OMR फिल करिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 लाइनर क्वेश्चन सब सॉल्व कर डालिए A to Z। 1 लाइनर के बाद आइए मैचिंग पर, मैचिंग के बाद आइए स्टेटमेंट पर, और उसके बाद आइए रीजन सेक्शन पर। हुआ क्या इस बार, बच्चे फिजिक्स का पेपर देख के इतना डर गए कि आते हुए क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाए। तो बेटा आज का जो इम्तिहान था वो हम लोगों का भी था, पूरी टीम न्यूलाइट का था। हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि पेपर में कोई गलती ना हो, और सभी टीचर्स को थैंक यू दिल से कि पेपर में कोई गलती नहीं हुई,
और पेपर बेटा हम लोग खुद कंडक्ट कराएंगे, है ना। आपने देखा होगा सभी टीचर आपके पास 7 टेस्ट में लगे होंगे, और ये आप सब लोग रियलाइज कर रहे हो कि टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ाई ज्यादा हो जाती है। तो अगर नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा होंगे तो रोज पढ़ने की हैबिट पड़ जाएगी, ठीक। तो आज जाके आप लोग खूब अच्छे से पेपर को एनालाइज करेंगे। हावी जोश बच्चों। जब पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होगी कि अगर कोई लाइन एनसीईआरटी से आएगी तो मेरा सवाल गलत, पक्का, ठीक है। तो ये वीडियो जो बच्चे और देख रहे हैं उनसे हमारा यही कहना है कि अब अगर आपके जनरल में 450 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो समय रेत की तरह निकल जाएगा, फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। और पहला टेस्ट बेटा रियल में, रियल आपका पहला टेस्ट अब स्टार्ट होगा 8 जून को, जिसमें यूनिट मेजरमेंट है और इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मल एक्सपेंशन है, सॉलिड लिक्विड है, पीरियोडिक टेबल है, लिविंग वर्ड है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक। और ये पेपर की जो भी क्वेरी हो आज आप लोग पूरा सॉल्व करें, गोला बना के लाएंगे। कल क्लास में सारे टीचर आपकी डिफिकल्टी को सॉल्व करेंगे और YouTube पे पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना, ठीक। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।